हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज हम लोग अपने क्लास को, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब ये है कि भाई प्रोनाउन की बात हो रही है, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है और इस पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस के प्रयोग को आपने सीख लिया है। अगर आपने किसी कारण से अभी से पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर सारे वीडियो को देखिए। सारे वीडियोस एक क्रम में हैं और एक क्रम में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बातें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो आज की बात की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास की शुरुआत है। आज के क्लास में बातचीत होगी ऑब्जेक्टिव केस की। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट वाला केस, यानी कि कर्म वाला रूप। मतलब कहने का यह है कि जब कभी भी किसी वाक्य में कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, तो आप समझ जाइए कि उस वाक्य में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब थोड़ी सी बात आपको मैंने पहले बता रखा है कि भाई एक वाक्य में तीन प्रकार के शब्द हो सकते हैं। एक वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट होगा और तीसरा ऑब्जेक्ट होगा। रमेश आम खाता है तो खाना वर्ब है। कौन खा रहा है? रमेश, तो ये सब्जेक्ट है और खाने का असर आम पर पड़ रहा है थाली से, वो गायब हो जाएगा तो हमारा आम ऑब्जेक्ट है। मोहन ने पेड़ को काटा तो काटना वर्ब है। मोहन काटा है तो मोहन सब्जेक्ट, कार्य करने वाला है और काटने का असर पेड़ पर पड़ेगा, पेड़ कट के गिर जाएगा तो पेड़ हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब जब कभी भी किसी वाक्य में प्रोनाउन का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की तरह हो, तो आप समझ जाइए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। When a pronoun works as an object in a sentence, then we use its objective case. जब कभी भी किसी वाक्य में एक प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि यूज वन का पहला एग्जाम्पल, वह मुझे पढ़ाते हैं। यूज वन मैंने डिफाइन कर दिया है, परिभाषा बोल के बता दिया है। जरा एग्जाम्पल को देखिए, वह मुझे पढ़ाते हैं। इस वाक्य को आप देखेंगे तो पढ़ाना वर्ब है। कौन पढ़ा रहा है? तो वह पढ़ा रहा है, तो वह इस वाक्य में सब्जेक्ट है और पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है? तो मुझ पे पड़ रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है, वह अगर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने का असर मुझ पे पड़ रहा है, यानी मैं सीख रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मुझे हमारा इस वाक्य में है ऑब्जेक्ट। इस वाक्य को अगर हम बनाते हैं तो भैया ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। वह मुझे जानता है, तो जरा देखिएगा, पहले सब्जेक्ट आपको विचार करना है, ही होगा या हिम होगा। पढ़ाना के लिए टीच, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो टीचेज होगा, और मुझे के लिए सोचना है मी होगा या आई होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव केस पर आप वाक्य बनाते हैं तो एग्जाम्पल्स में सब्जेक्टिव केस भी आता है। मतलब आपने सब्जेक्टिव केस पहले पढ़ लिया है, अब ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल जो भी लिया जाएगा वो दोनों वाला एग्जाम्पल होगा। गौर करिएगा। अब आप मुझे बताइए कि वह मुझे पढ़ाते हैं, इस वाक्य में वह जो है एज ए सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला है, तो मुझे लगता है कि भैया मुझे वह का सब्जेक्टिव केस प्रयोग करना चाहिए। मुझे कभी भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ये लिस्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस, शी सब्जेक्टिव केस और हर ऑब्जेक्टिव केस, इट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ही इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हिम होगा नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट है। और यहाँ जरा गौर करिए, इस वाक्य में इस टुकड़े पर गौर करिएगा तो पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम ही कर रहा है और पढ़ाने का असर इस पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आई कभी नहीं होगा, मी होगा,
क्योंकि आई होता है सब्जेक्टिव केस और आई का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में वो सब्जेक्ट की तरह आता है। स्पष्ट है? अब सुनिए, कुछ हिंदी वाले लोग भी होते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ हिंदी अर्थ लगा लेते हैं। बहुत सारा बच्चा हमको ऐसा मिला है जो कहता है कि आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे, जबकि मैंने बार बार कहा है कि भाई वाक्य में सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये वाक्य पर निर्भर करता है। वाक्य में कोई शब्द कैसी भूमिका निभा रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्टिव केस होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा। वाक्य में कोई शब्द कैसी भूमिका निभा रहा है इस पर डिपेंड करता है कि उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे या ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जैसे मैं पटना जा रहा हूं, तो कौन जा रहा है पटना? मैं। तो मैं इस वाक्य में सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस आएगा, आई आएगा। स्पष्ट है? कोई दिक्कत? अगर हम बोलते हैं कि मुझे पटना जाना है, तो भी किसको जाना है पटना? मुझे। तो मुझे इस वाक्य में सब्जेक्ट है, आई ही आएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बोलते हैं राम मुझे पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम हो रहा है, राम पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट है, किसको पढ़ा रहा है? मुझे। तो इस वाक्य में मुझे का अंग्रेजी आई नहीं होगा, मी होगा, क्योंकि इस वाक्य में मुझे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो दुनिया के किसी वाक्य में, जैसे देखिएगा यहां हम और वाक्य ले रहे हैं, हम लोग उन लोगों को जानते हैं। जानना वर्ब है। कौन जा रहा है? जान रहा है। कौन जान रहा है? हम लोग जान रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया। किसको जान रहे हैं? उन लोगों को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे ही आप जाने ना कि यहां हम लोग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो इसका मतलब यहां सब्जेक्टिव केस ही आएगा। जैसे ही आपने देखा कि उन लोग मतलब वे लोग यहां ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यहां ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करना पड़ेगा वाक्य के अनुसार। तो हम लोग उन लोगों को जानते हैं, तो हम लोग मतलब वी, जानना के लिए नो, और उन लोगों के लिए यहां देम होगा। और इसी वाक्य को अगर हम चेंज कर दे, थोड़ा ऐसा लिख दे कि वे लोग हम लोगों को जानते हैं, तो जानना वर्ब है। कौन जान रहा है? वे लोग जान रहे हैं, सब्जेक्ट है। किसको जान रहे हैं? हम लोगों को जान रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा? यहां वे लोग सब्जेक्ट है, तो वे लोग के लिए यहां क्या आएगा? दे आएगा। तो क्या हो जाएगा? वे लोग यानी दे, जानना के लिए नो, और हम लोगों के लिए यहां हम लोग ऑब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा अस। तो वे लोग हम लोगों को जानते हैं, जानना वर्ब है, और इस काम को कर रहे हैं वे लोग, तो वे लोग इस वाक्य में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की भूमिका में, इसलिए सब्जेक्टिव केस आएगा। और किसको जान रहे हैं? तो हम लोगों को, तो हम लोग यहां ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सिर्फ हम लोग देख करके मैंने यहां कोई शब्द नहीं लगाया है, मैंने वाक्य को देखा है, और वाक्य को देखकर मैंने डिसाइड किया है कि भाई सब्जेक्टिव केस कहां आएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहां आएगा। और सुनिए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को जानने के लिए एक सिंपल सा नियम है। अंग्रेजी का वाक्य जब भी बनता है तो वो इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य अगर आप जानते हैं तो सामान्यतः उस वाक्य में सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ नहीं करना है, किसी वाक्य में वर्ब को आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो। वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस आएगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मतलब अंधा व्यक्ति को भी अगर वर्ब को पहचानवा देंगे, वर्ब पर उंगली रखवा देंगे, तो वो आंख मूंद के कह देगा कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव केस का समझ में आया होगा, और इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मिक्स्ड है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।